नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुटे हैं, तो कृपया कर जुट लें ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन और आधुनिक नोट्स प्राप्त होते रहे। और एक बात, आधुनिक दीक्षा .com पर जाकर के ऑनलाइन CBT मॉक टेस्ट जो बेल्ट्रॉन के न्यूनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया गया है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सहित सेट है, ठीक है, उस पर जाकर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें ताकि आपको फाइनल एग्जाम में जब बैठें तो अच्छा स्कोरिंग हो सके और सफलता सुनिश्चित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। आज का पहला प्रश्न है कि होम मेनू में सेल ग्रुप में मौजूद इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंतर्गत कितने विकल्प मौजूद होते हैं? तो इसका उत्तर है 4। आप देखिए, यहां समझने वाली एक चीज है, समझने वाली बात यह है कि अभी बोला कि होम मेनू के सेल ग्रुप में मौजूदा इंसर्ट, ठीक है। अब हमको ये पता नहीं है कि एक्सेल से है, वर्ड से है, पावर पॉइंट से है, कहीं तो यहाँ जिक्र है नहीं। लेकिन यही चीज जो है ना, अपने दिमाग को इतना बरियार करना है समझने के हिसाब से, ठीक है, कि जैसे ही प्रश्न आए वो समझ जाना है कि प्रश्न कहां से पूछ रहे हैं, ठीक है, कि ताकि कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह का जो है वो आपका दिक्कत ना हो। तो देखिए, ये जो है आपका एक्सेल से अब बोल रहा है कि होम मेनू में, ठीक है, ये होम मेनू हो गया। होम मेनू में सेल ग्रुप में चलना, ठीक है। ये देखिए, सेल ग्रुप में जो है इंसर्ट ड्रॉप डाउन सूची में कई गो होते हैं? तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें से कभी कभी पूछते हैं कि क्या नहीं होते हैं, है ना, तो इसी ध्यान देना है, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि MS एक्सेल सेल की सामग्री माने कंटेंट्स को एडिट करने के लिए खाली स्थान कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है F2। अब देखिए, कह रहा है ना कि जैसे मान के चलिए कि कुछ हम लिखे, अब नीचे चल गए, पता चला कि नहीं एप्पल की जगह पर कुछ इसमें और लिखना है, तो इसको जैसे ही F2 करिएगा तो वो जो है एडिट का ऑप्शन दे देगा या रीनेम। इसको कभी कभी जो है ना रीनेम कभी ऑप्शन देता है, जैसे मान के चलिए फोल्डर वगैरह पर क्लिक करके करिएगा ना, तो उसमें भी देता है एडिट करने के लिए, ठीक है। तो रीनेम के हिसाब से भी कभी कभी प्रश्न को इसको पूछता है, तो ध्यान में रखिएगा इस सब बात को। आगे कह रहा है कि खाली स्थान व्यू का प्रयोग आपकी स्लाइड के लेआउट को एक प्रीडेंट हैंड आउट के लिए सेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है हैंड लेआउट। कह रहा है हैंड लेआउट, अब देखिए इसको बैठा लेते हैं कि हैंड लेआउट व्यू का प्रयोग स्लाइड के लेआउट को एक प्रीडेंट हैंड आउट के लिस्ट के लिए सेट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, ये जो है आपका जैसे ही है, तो ये बोल रहा है आपका किसका? प्रेजेंटेशन में, ठीक है। जैसे स्लाइड लेआउट आया, स्लाइड वाली बात आया, तो प्रेजेंटेशन में चले, PPT में, ठीक है, पावर पॉइंट में। अब कह रहा है कि हैंड लेआउट, देखिए यहां पर है, जैसे ही हैंड लेआउट व्यू करते हैं तो स्लाइड को लेआउट, देखिए ये लेआउट में बदल गया, ठीक है, लेआउट में बदल गया, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि रैम की विशेषता में खाली स्थान है, तब बोला टाइल, ठीक है। रैम की विशेषता में खाली स्थान है, तब बोला टाइल, क्या बोला टाइल, ठीक है। अब देखिए, रैम भी जो है ना, वोलेटाइल कहने का मतलब इसलिए इसको वोलेटाइल बोला जाता है ना, कि जैसे मान के चलिए अभी हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम इसको सेव ना करें, ठीक है, बस खोले और काम करना स्टार्ट करें, जैसे ही बंद होगा, लाइन कट होगा या बंद कर दिए हम सिस्टम को, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, रैम का, ठीक है। वही रोम में रहेगा कि हम इसको सहेज के रखें तो पुनः यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि मेल मर्ज फीचर डाटाबेस जानकारी के फील्ड या श्रेणी को स्टैटिक्स टेक्स्ट के साथ मर्ज करके उत्पन्न करता है। तो इसका उत्तर है अंतिम डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप देखिए, कह रहा मेल मर्ज जब आप बनाते हैं ना, तो आपको डाटाबेस जानकारी फील्ड या श्रेणी को सब चीज करते हैं, तो अंतिम में क्या होता है? तो अंतिम डॉक्यूमेंट जो होता है वो मर्ज का जो अंतिम डॉक्यूमेंट जो है उत्पन्न करता है, अंतिम डॉक्यूमेंट में ही होता है, जिसको मर्ज डॉक्यूमेंट बोलते हैं, अंतिम में बनता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि विंडो एक्सप्लोरर खाली स्थान के समरूप होता है। तो इसका उत्तर है माई कंप्यूटर। अभी लग रहा है कि ई कौन मामला है ना, आपको लग रहा होगा भाई ई कौन मामला है, एक्सप्लोरर के बात हो रहा है। अब देखिए क्या है, ये जो है ना विंडो एक्सप्लोरर जो है ना, फाइल अनुप्रयोग के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है मेन रूप से, ठीक है।
ठीक है, तो ये जो विंडो के साथ ही आता है, ऐसा नहीं है आपका विंडो एक्सप्लोरर नहीं रहेगा फिर भी आप काम चला सकते हैं। बस इसका प्रश्न पूछने का था कि जानकारी है कि नहीं, बस इसको इतने से मतलब है। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर के मूल संगठन में खाली स्थान शामिल नहीं होता। मूल संगठन मतलब दो तीन वो चीज मिला के कंप्यूटर बोलते हैं ना, जैसे मानकर सीपीयू हो गया, आपका एलसीडी हो गया जिसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना। लेकिन वेबकैम नहीं, वो आपका आप सुविधा अनुसार आप लगा सकते हैं, वो उसका संगठन में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में कौन सा टैब आपको वर्कशीट में स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट जोड़ने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है इंसर्ट। अब देखिए स्मार्ट आर्ट, अब कितना आसान पूछ रहा है कि एक ही टाइप का पूछ रहा है कि यहाँ पर है, तो अब देखिए स्मार्ट आर्ट यहाँ है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में किसी वर्कशीट में नई पंक्ति या स्तंभ यानी रो कॉलम डालने के लिए खाली स्थान टाइप पर क्लिक करें और फिर पंक्ति या स्तंभ पर क्लिक करें, तो इसका उत्तर है होम। अब देखिए कह रहा है एमएस एक्सेल, अब यहाँ पर एक रो और कॉलम, जैसे ही रो को भी करेंगे तो हो जाएगा, कॉलम भी करेंगे तो ऐड हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है कि आपको होम टैब में जो है ना, इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट के बाद आप कुछ भी जो है ना आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए हो रहा है, तो यही पूछ रहा, बस एक ही चीज तो पूछ रहा है। अब यही चीज पूछता कि होम ग्रुप के सेल ग्रुप में कहां से होता है, तो थोड़ा सा अरे ऐसे तो आप लोग एकदम बरियार हो गए हैं, हम समझ लिए हैं, एकदम कंफर्म है। ठीक है, इस बार तो ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा बात है। जितना अच्छा आपका जो है पढ़ने का तरीका रहेगा, जितना अच्छा से आप पढ़िएगा उतना अच्छा स्कोरिंग होगा। और वो ऐसा नहीं कि बस सिर्फ रिजल्ट तक, आगे भी वो चीज काम देता है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेल स्टाइल के अंतर्गत कितने नंबर फॉर्मेट मौजूद होते हैं, तो उसका उत्तर है 5। अब देखिए सेल स्टाइल यही है ना जी, सेल स्टाइल यही है। तो कह रहा है क्या, पहले समझ लीजिए कि एमएस एक्सेल में सेल स्टाइल के अंतर्गत कितने फॉर्मेट मौजूद होते हैं। ठीक है, कितना फॉर्मेट मौजूद होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि 5 वजह से मौजूद रहता है, तो उसको देखना है कि ये देखिए ये आपका सेल हो गया, सेल के साथ देखिए नंबर सेल हो गया। देखिए यहाँ जो पूछ रहा है नंबर फॉर्मेट के आधार पर 5 था, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये क्या रहता है 5। आगे अब देखिए कितना बारीकी से अंदर से पूछा, यही चीज पूछ लिया होता कि भाई स्टाइल ग्रुप में खाली रहता है, सेल ग्रुप में कहीं पर भी कुछ भी पूछ लिया होता, लेकिन देखिए कितना अंदर से तो होता है कभी कभी कि मिला जुला के बनता है। अब कह रहा है कि किसी वेबसाइट को खोलने पर आपको दिखाई देने वाला पहला पेज क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है होम पेज। अब जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए कि कोई वेबसाइट जो आप खोलते हैं ना, कोई भी वेबसाइट आप खोल रहे हैं, जैसे मान के चलिए हम खोलते हैं www. ठीक है आधुनिकदीक्षा.com। ठीक है, तो जैसे ही आप खोल रहे हैं इसमें, तो ये जो पहला पृष्ठ आपको जो मिला ना, ये पहला पृष्ठ जो आपको मिल रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये होम है। ये क्या है, ये होम पृष्ठ है। ठीक है, होम पेज है। आगे कह रहा है कि रो हाइट को संशोधित करने के लिए होम टैब पर सेल ग्रुप में खाली स्थान ड्रॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करें, तो इसका उत्तर है फॉर्मेट। अब देखिए, अब रो हाइट को संशोधित करने के लिए, अब इसमें भी आपको कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि एक्सेल में चलना है, वर्ड में चलना है, पावर पॉइंट में चलना है, लेकिन ये एक्सेल का प्रश्न है, बस ये समझ लेना। अब ये रो हाइट हुआ ना, ये रो हाइट, अब रो हाइट को क्या करना है, संशोधित करने के लिए फॉर्मेट में चलना है आपको। तो देखिए कहीं पर भी नहीं पूछा कि होम के कहां पर से होगा, डायरेक्ट ही पूछ दिया कि भाई फॉर्मेट में जाके आपका होगा। अब रो हाइट को करिए, 25 को करिए, देखिए बढ़ जाएगा, यही पूछ लिया सीधे से। देखिए तो कभी कभी क्या करता है ना कि मिला जुला के चलता है। आगे कह रहा है कि खाली स्थान डाटाबेस लेबल्स को प्रिंट करने के लिए उपयोगी है, तो इसका उत्तर है आपका स्प्रेडशीट। देखिए कह क्या रहा है, ये जो है ना डाटाबेस लेवल्स को प्रिंट करने के लिए, डाटाबेस का समझते हैं, जैसे कोई चीज जो डाटा वगैरह लिखते हैं ना, तो स्प्रेडशीट इसी को बोला जाता है। ठीक है, ये जो है ना बुक जो है ना, मतलब बुक सीट भी बोलते हैं, स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, एक्सेल सीट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे वो कहता है ना कि आप भाई एक ही चीज को दुद्दू नाम रहता है,
ठीक है, उपनाम रहता है, ये रहता है, वो रहता है, तो वो जांचता है। अरे एग्जाम में क्या होता है, क्षमता को जांचना है खाली, यही तो होता है। आगे कह रहा है कि सेल में डाटा के लिए क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर संरेखण सेट करने के लिए किस फॉर्मेट सेल मेनू का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है अलाइनमेंट्स। आप देखिए कह रहा है ना, क्षैतिज का ऊर्ध्वाधर का मतलब है कि दाएं बाएं। अब जैसे देखिए, अब इसको हम इधर करना चाह रहे हैं, तो देखिए अलाइनमेंट्स में, ठीक है, क्या करना है, इधर कर दिए इधर हो गया, इधर कर दिए इधर हो गया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अलाइनमेंट्स, ठीक है। और नहीं एक जगह से और पूछता है, ठीक है, यहां से, ठीक है, वही चीज को देखिए एकदम सेम चीज है, ठीक है। अब इसको जो है, अब देखिए क्षेत्र इधर इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, बीच में कर लीजिए, ठीक है, तो वही चीज है, बस ध्यान से देखना है। इसीलिए हम दोनों जगह बताए ना कि आपको समझने के लिए स्थान, क्योंकि भाई ये डाटाबेस का कह रहा है, तो आपको जो क्या करना है कि उसमें आपको एक्सेल के हिसाब से देखना है, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक एमएस एक्सेल में फार्मूला के पहले आता है? अब देखिए आपको तो पता ही है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा है, ऐसा ही पूछे, ठीक है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है कि कोई भी फार्मूला आपको लगाना है तो उससे पहले बराबर माने इक्वल टू लगाना पड़ता है। बराबर लगाते हैं तो वो करता क्या है ना, कंप्यूटर ये समझता है कि अब भाई हमको इसमें मैथमेटिकल कुछ भी लगाना है, जोड़ घटाव गुना भागा लघुत्तम महत्तम एवरेज जो लगाना है बस ये लगाना है, मतलब फार्मूला टाइप से कुछ ना कुछ लगेगा, ये समझ जाता है कंप्यूटर। आगे कह रहा है कि जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो फाइल खाली स्थान नामक अस्थायी मेमोरी में चली जाती है। इसका उत्तर है रिसाइकिल बिन में, मतलब कूड़ा कचरा का डब्बा। अब देखिए कह रहा है कि अगर मान के चलिए हम कुछ भी, जैसे इसको हम डिलीट कर दिए, जैसे डिलीट किए तो ये देखिए रिसाइकिल बिन है, ये कूड़ा कचरा के डब्बा में चला गया। अब जैसे ही हम इसको रीस्टोर करेंगे, तो रीस्टोर करने का मतलब क्या होता है, ये मतलब वर्तमान जहां से हम डिलीट किए थे अपना उसका मूल जो लोकेशन था वहीं पर जाके क्या होता है, फिर से रीस्टोर होता है। आगे कह रहा है कि जब आप किसी वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब और फिर प्रोटेक्ट शीट विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आप डायलॉग बॉक्स खुलता है जहां पर आप खाली स्थान सेट कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है पासवर्ड। आप देखिए ये कह रहा है ना कि जैसे आप रिव्यू टैब में जा करके जब आप सिर्फ ये सुरक्षित करते हैं वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, तो ये जो डायलॉग बॉक्स खोलता है उसमें क्या आप सेट कर सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि वर्कशीट में डेटा के ग्राफिक निरूपण को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है आपका चार्ट। अब देखिए कह रहा है ना कि कोई भी चीज को ग्राफिक तौर पर, जैसे मान के चलते हैं कि 1 2 3 4 8 12, ठीक है, कुछ भी है, अब इसको हम ग्राफ के तौर पर यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कह रहा ना कि ग्राफिक के तौर पर, ठीक है, तो एक ग्राफ, जैसे ये भी ग्राफ होता है, चलिए हम इसको ग्राफ ही बना लेते हैं। अब देखिए, ठीक है, तो इसको क्या कहता है, चार्ट है ये, ठीक है, चार्ट है, मैंने हर तरह का चार्ट होता है, चार्ट बहुत तरह के होता है, पाई होता है, जो भी होते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखा जाए। आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में खाली स्थान आपको फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल बदलने की अनुमति देता है, तो इसका उत्तर है रिबन। अब देखिए कह रहा है ना, ये जो बीच का चीज है ना, ये रिबन है, ये तो ये रिबन वाले जो बॉक्स है, तो ये नहीं पूछा कि कौन से वाले में, ठीक है। अब वो रहा है कि अब ये नाम है, ठीक है, तो ना फॉन्ट का नाम बदलना है, अब जैसे यहाँ से हम दूसरा फॉन्ट में कर लेंगे, ठीक है, साइज दूसरा कर लेंगे, कलर दूसरा कर लेंगे, ठीक है, तो बस यही पूछ रहा है, तो कहाँ मिलता है, वो रिबन में मिलता है, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट प्ले होल्डर खाली स्थान होता है, तो उसका उत्तर है एक बिंदीदार रेखा, यानी कि डॉटेड लाइन। अब देखिए इसके बारे में पूछ रहा है, ये जो देखिए ये नहीं दिख रहे हैं, देखिए डॉट 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 करके जो है एक लाइन है, ये प्ले होल्डर है, ठीक है, ये क्या है, प्ले होल्डर है, ठीक है, दोनों जो है प्ले होल्डर आता है, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि 2 से अधिक सेलों को मर्ज नहीं किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है असत्य, एकदम गलत है। कैसे नहीं मर्ज होगा भाई, काहे नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तो सेल 1 है और सेल 2 है, हम यहीं से मर्ज एंड सेंटर कर दिए, अब देखिए मर्ज हो गया दोनों सेल। अब देखिए यहाँ ये कुछ शो कर रहा है, मतलब वो गलत बोल रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट और स्टैंडर्ड पेज फॉर्मेट खाली स्थान होता है, तो इसका उत्तर है
लेटर, ठीक है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पे, अब ये जो हम लोग कह रहा है ना कि ये जो हम लोग खोलते हैं ना डिफॉल्ट रूप से, मान के चलिए आप खोलिएगा तो इसका फाइल जो साइज जो है ना, तो वो आपको जानते हैं कहां पर मिलेगा आपको, यहां पर देखिए, यहां पर चलिएगा तो देखिए यहां पर देखिए ऑटो दिख रहा है ना कि लेटर होता है, ये लेटर साइज में होता है। आपको जैसे बहुत तरह का आपको जैसा आपको प्रिंट करने की आवश्यकता हो, जैसे हमको A4 करना है तो हम A4 में सेट कर लेंगे, देखिए बदल गया, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो लेटर ही होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए इसमें से कौन से एक मूल हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं है ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इसका उत्तर है प्रिंटर, इसका उत्तर क्या है, प्रिंटर। अब प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए कि ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए इसमें से कौन से एक मूल हार्डवेयर आवश्यकता नहीं है। अब भाई प्रिंटर हमको प्रिंट करने के लिए, ऑनलाइन के लिए क्या आवश्यकता है इसका, हम ऑनलाइन कोई भी चीज देख लेंगे ना, कुछ भी देखना है हम, आप एकदम फट से क्या करेंगे कि वेबसाइट खोलेंगे, जो मन होगा हम वो कर लेंगे। अब हमको इसको प्रिंट करना है किसी भी चीज को, तब ना हम जाके इसको ये करेंगे, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड सभी संभावित त्रुटियों को लहरदार, ठीक है, लहरदार खाली स्थान के निशान द्वारा चिन्हित करते हैं, तो इसका उत्तर है अंडरलाइन। अब देखिए ये जो अभी तो रेड है इसीलिए आपको दिख रहा है, अब चलिए हम इसको काला कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये लहरदार मतलब लाल मतलब लहरदार एकदम, जो नीचे अंडरलाइन दिखता है ना, ये जो है ना त्रुटि दिखा रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान के चलिए APPLE हम लिखे, देखिए सब कुछ ठीक है, इसमें नहीं है, लेकिन APPLA अब जैसे हम लिखे अभी बता दिया कि भाई ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, ये मतलब गलत है, त्रुटि है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में किसी शब्द पर खाली स्थान उसे पूरे शब्द को सिलेक्ट किया जा सकता है, तो उसका उत्तर है डबल क्लिक करके। अब देखिए कह रहा है ना कि ये एक शब्द का बात कर रहा है, अब इस पर डबल क्लिक जैसे आप करिएगा तो एक शब्द चुनाएगा, ठीक है, डबल क्लिक करके एक शब्द को चुनना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस पर डबल नहीं ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ को चुन देगा, एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के प्रत्येक संस्करण के लिए समान रहने वाले जानकारी को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसका उत्तर है मुख्य डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसका उत्तर क्या है, मुख्य डॉक्यूमेंट। कह रहा है ना कि जिससे मेल मर्ज हम करते हैं तो प्रत्येक संस्करण के लिए जो जितना भी लेटर है ना, सब के लिए जो समान रहने वाला चीज है वो मुख्य डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। आप देखिए मुख्य डॉक्यूमेंट में ही ना हम लेटर को टाइप करके रखे हुए रहते हैं कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, फिर मर्ज करना है तो एक्सेल से हम उठाते हैं, उसको क्या करते हैं कि हम डाल देते हैं, है ना। तो डाल देते, तो एक्सेल में तो सब अलग अलग रहता है, लेकिन मुख्य डॉक्यूमेंट तो समान रहता है। आगे कह रहा है कि एक्सेल में संख्याओं को व्यक्त करने के लिए डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, तो इसका उत्तर है जनरल। अब देखिए जनरल, अब ये संख्या जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 6, अब जैसे हम एक ये संख्या जो लिखे तो ये व्यक्त करने का जो डिफॉल्ट रूप जो होता है ना वो जनरल होता है, देखिए यहाँ शो करता है, ठीक है। जैसे हम इसको कुछ करेंसी में करेंगे, करेंसी में, लेकिन डिफॉल्ट रूप से क्या होता है वो जनरल होता है, ठीक है, जनरल होता है। आगे कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में खाली स्थान को बॉटम लेयर माना जाता है, तो इसका उत्तर है हार्डवेयर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है को बॉटम लेयर माना जाता है, उसका बोलता बॉटम लेयर का मतलब समझते हैं, उसका एक भाग, ठीक है। बॉटम लेयर का मतलब वो चारों तरफ से जो घेर के, अब मान के सब चीज रहेगा, हार्डवेयर में कुछ रहबे ना करेगा तो हम उनको क्या करेंगे, उसको कुछ नहीं, ठीक है। हार्डवेयर रहेगा तो ना सॉफ्टवेयर डालेंगे, ठीक है, तो उसको बॉटम लेयर माना जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका उत्तर है आपको कंट्रोल यू। क्या है, कंट्रोल यू। अब इसको हमको करना है तो पहले सिलेक्ट कर लिए, अब यहां पर भी रहता है आपको, और या तो कंट्रोल के साथ यू करिएगा तो वो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी दिखता है आपको, होम टैब में जो है फॉन्ट ग्रुप में भी रहता है, ठीक है। ये शॉर्टकट का पूछ रहा था इसलिए शॉर्टकट से आपको दिखाना पड़ा। अब रट जाइए आपको, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल भी से पेस्ट, हम बहुत वीडियो में बोले हैं, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल भी से पेस्ट, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, ठीक है, ये सब चीज रट जाइए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, तो असेंबली लैंग्वेज। देखिए असेंबली लैंग्वेज जो है ना उच्च स्तरीय नहीं बेचारा, ये निम्न स्तरीय है, ठीक है।
उच्च स्तरीय क्या है, जैसे फोर्ट्रॉन हो गया, पास्कल हो गया, ये सब उच्च स्तरीय है। ये तो बेचारा छोटा है, निम्न स्तरीय है। ठीक है, तो चलिए आज का पाठ्यक्रम यहीं तक है। आपसे फिर से एक बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप अगर अभी तक आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुटे हैं, तो कृपया कर जुट लें। वहां से नोट्स आपको प्राप्त हो सकता है, आपको आधुनिक नोटिफिकेशन मिल सकता है, और उससे महत्वपूर्ण चीज कि आधुनिक दीक्षा .com पर जा करके एकदम अभ्यास करें, उसका ना पूर्ण अभ्यास करें। जाएं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके बाद एकदम सीधे से सेट मारे, जितना आपको मारना है अभ्यास करना है करिए, ताकि वो अंतिम में जाकर के ना जब फाइनल में आप बैठेंगे ना तो बहुत आसान होगा वो चीज आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए चलिए धन्यवाद, जय हिंद।